एक देश, एक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कितने लोग उसे सच में समझते हैं? ये सिर्फ कानून की किताब नहीं, भारत की कहानी है। दोस्तों, आजादी के बाद सिर्फ सिटीजनशिप देना ही इंपॉर्टेंट नहीं था, उससे प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी था। और इसी प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 10 एक अश्योरेंस देता है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने पर इंडियन सिटीजन्स थे, वो सिटीजन्स बने रहेंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ। उनकी सिटीजनशिप पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज के अकॉर्डिंग रेगुलेट होगी। मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक सिटीजनशिप डिफाइन कर दी, लेकिन फ्यूचर सिचुएशंस हैंडल करने का पावर दिया पार्लियामेंट को। क्योंकि नेशन इवॉल्व होता है, माइग्रेशन बदलता है, इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज होते हैं, इसलिए सिटीजनशिप रूल्स भी टाइम के साथ अपडेट होने चाहिए। इसी अथॉरिटी के बेसिस पर पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये लॉ डिसाइड करता है सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एरिया और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। 3 टाइप्स है: रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विजन क्लियर था। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क देगा और डेमोक्रेसी फ्यूचर चैलेंजेस को हैंडल करेगी। आर्टिकल 10 स्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस है। आज भी जब सिटीजनशिप लॉज डिस्कस होते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन आर्टिकल 10 से ही आती है। ये आर्टिकल क्वाइटली इंश्योर करता है कि इंडिया की सिटीजनशिप सिस्टम डायनामिक रहे। आर्टिकल 10 हमें बताता है सिटीजनशिप एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं, बल्कि इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है। संविधान सिर्फ कानून नहीं, भारत की सोच है। अगर आप भारत के संविधान को सच में समझना चाहते हैं, तो गुरु के साथ जुड़े रहिए।